अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो कि साल 2013 में आई और अब आके उस पे गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं। मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ कि कुछ चार्जेस हैं उनको क्लैरिटी दी है कि कौन कौन से चार्जेस अब किसको पे करने हैं, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए। डेवलपर द्वारा कुछ मांगा गया, अलॉटीज द्वारा कुछ बोला गया। ये मामले ऑलरेडी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास गए, रेरा में गए, कोर्ट में गए। बहुत सारी चीज़ें होने के बाद अब आके थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पे आती दिख रही है। वो भी क्लैरिटी देने के लिए पहले कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, उसके बाद उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं। अगर किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन है तो वो उस पर फाइल कर सकते हैं। तो वो क्या है ऑब्जेक्शंस, उसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। आज हम उन सारे चार्जेस के बारे में, कौन से चार्ज डेवलपर को देने हैं, कौन से चार्ज बायर को देने हैं, वो सारे चार्जेस को आज हम आपको क्लियर 1 to 1 सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, पहला जो इसके अंदर क्लियर दिखता है जो डेवलपर को देना है वो है मैंडेटरी सर्विसेज, जैसे कि मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ ऑल द रोड्स। मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ ऑल द रोड्स, यहाँ पे सारे रोड्स की मेंटेनेंस डेवलपर द्वारा की जाएगी। पहले मैं डेवलपर बता देता हूँ, फिर हम बायर को क्या क्या पे करना है उसको बात करते हैं। ओपन स्पेस को मेंटेन भी डेवलपर करेगा। पब्लिक पार्क्स जो भी हैं ओपन स्पेस में वो भी मेंटेन डेवलपर करेगा। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जैसे कि वाटर, सीवरेज, ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें भी डेवलपर करेगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिफ्ट के ये डेवलपर ले सकता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो डेवलपर बेयर करेगा। और क्लीननेस कॉमन एरिया की है वो भी डेवलपर बेयर करेगा। और provisions of electricity in common area, that is installation and upgradation, upkeep of electrical equipments in common area, that is electric poles, bulb and lights, lamp post, light installed in park, green area और internal roads, ये सारा developer करेगा। Expenses incurred on maintenance of DG set, generator set, excluding the running cost of diesel, ये भी डेवलपर करेगा। यहाँ एक्सक्लूड कर दिया गया है जो रनिंग कॉस्ट है उससे, क्योंकि डीजल उसके अंदर रेगुलर डलता है तो उस कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। कॉस्ट इनकर्ड अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ द पार्किंग स्पेस, ये भी डेवलपर बेयर करेगा। फिर आता है रनिंग एंड अपकीप ऑफ एसटीपी डिस्पोजल ऑफ सीवरेज, ये भी डेवलपर को करना है, क्योंकि सीवरेज कनेक्शंस वगैरह हैं उसकी भी प्रॉपर जो उसको मेंटेन करना है, चलाना है, वो भी डेवलपर मेंटेन करेगा। Expenses incurred on salaries of management staff of colony and engineering manpower जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब भी डेवलपर बेयर करेगा। अब बायर क्या क्या बेयर करेगा इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी है। लास्ट तक वीडियो सुनना आपको ज़रूर, वो ट्रिक्स क्या है, क्या कहाँ एक पेज है, वो भी आपको मैं क्लियर करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कंजम्पशन के हिसाब से वो बायर को पे करना है, बिल्कुल सही है, बायर को ही पे करना चाहिए क्योंकि आप रेगुलर बिजली कंज्यूम कर रहे हो। वाटर बिल जो है प्रोपोर्शनेट ऑफ द नेट कंजम्पशन, जो प्रोपोर्शनेट आप पे शेयर आएगा वो भी आपको बेयर करना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स, अगर कॉलोनी म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी आएगा, वो भी बायर को पे करना है, बिल्कुल सही है ये। डोर टू डोर वेस्टेज कलेक्शन चार्जेस जैसे गार्बेज कलेक्शन है एंड अपकीप ऑफ ईच फ्लोर, ये भी बायर को पे करना है, ये भी मुझे ठीक नजर आ रहा है। कोई रिपेयर अगर है इनसाइड द फ्लैट जैसे कि रिपेयर ऑब्लिक रिप्लेसमेंट ऑफ टैप, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग, एनी डैमेज ऑफ फ्लोरिंग, तो वो सब भी बायर को बेयर करना है, ये भी ठीक दिख रहा है मेरे को। साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो इंटरनल है वो भी आपको बेयर करनी है, ये भी मुझे ठीक दिख रहा है। डीजल कॉस्ट फॉर पावर बैकअप फैसिलिटी, जो डीजल कॉस्ट आएगी, पावर बैकअप आपको मिल रहा है अगर तो उसकी डीजल भी कॉस्ट आती है, तो वो भी आपको बेयर करना है बायर को, ये भी बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिकल यूनिट्स ऑफ लिफ्ट एज पर कॉमन एरिया फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आएगा वो लिफ्ट का, वो भी नेचुरल सी बात है, उसका लोड भी बायर के ऊपर आएगा क्योंकि लिफ्ट सोसाइटी में चल रही है, उसको मेंटेन डेवलपर को करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो उसमें बिजली डे टू डे लग रही है वो बायर को पे करनी है, उसके लिए उसका जो शेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर आता है वो बायर को बेयर करना पड़ेगा। रनिंग कॉस्ट ऑफ डीजी सेट, रनिंग मतलब फ्यूल जो लगती है उसके अंदर, वो डीजी सेट के लिए, जनरेटर सेट फॉर पावर बैकअप, ये सब चीज़ें बायर को बेयर करनी है। अब यहाँ पे जो मेरे को दिक्कत समझ में आ रही है वो क्या है, मेरे को आप भी बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये दिक्कत सिर्फ मेरे को समझ में आ रही है या आप भी कोई क्लैरिटी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक छोटा सा पेज नज़र आता है।
हाँ, ये भी है साथ में कि आपको अपने सजेशंस यहाँ पे ज़रूर फाइल करने हैं, क्योंकि 30 डेज़ का टाइम मिला है। 30 डेज़ अभी शुरू हुए हैं, 1-2 दिन पहले, कल परसों ये आया है और अभी 30 डेज़ शुरू हुए हैं। 30 डेज़ के अंदर आपकी कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को बताने हैं। यहाँ पर है कोई एनी डिफेक्ट लाइबिलिटी। अब डिफेक्ट लाइबिलिटी बहुत बड़ा शब्द है, कौन किस चीज़ की डिफेक्ट लाइबिलिटी, ये इसके अंदर क्लियर मुझे नहीं दिख रहा है। सिर्फ एनी डिफेक्ट लाइबिलिटी लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मुझे और क्लैरिटी की गुंजाइश दिख रही है। साथ में लिखा है एनी अदर स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस। टैक्सेस ठीक है, बायर को पे करने पड़ सकते हैं। साथ में एनी अदर यूटिलिटी चार्जेस विच कैन बी गवर्नड थ्रू इंडिविजुअल बिल्स, कॉमा टेलीफोन इंटरनेट एक्स्ट्रा। अब यूटिलिटी चार्जेस की जब बात आती है तो यूटिलिटी चार्जेस कौन से हैं? देखिए, यूटिलिटी चार्जेस ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया, इंडिविजुअल बिल, टेलीफोन, इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ईसीसी चार्जेस, क्योंकि हर 3 ग्रुप हाउसिंग पे एक स्विचिंग स्टेशन बनाना मैंडेटरी है। तो वो स्विचिंग स्टेशन जब लाइसेंस मिला था डेवलपर्स को शुरू में, तो उसके अंदर ये चीज़ें पहले नहीं थी। पहले 11 kV का कनेक्शन लगना था, उस हिसाब से स्विचिंग स्टेशन की ज़रूरत नहीं थी, वो मैंडेटरी। DHBVN ने बाद में इसको लाइसेंस आने के बाद क्लैरिटी की कि नहीं, यहाँ 33 kV का स्टेशन लगना है, तो उसके लिए स्विचिंग स्टेशन हर 3 ग्रुप हाउसिंग में एक लगना मैंडेटरी है। तो उसका लोड कहीं हद तक जो डेवलपर्स हैं वो बायर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ मुझे क्लैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है कि यहाँ यूटिलिटी चार्जेस के नाम पे शायद इसे इसके अंदर इम्पोज किया जा सकता है, बायर की तरफ ये धकेला जा सकता है, तो आपको इसके चार्जेस शायद पे करने पड़ सकते हैं। तो अपनी ऑब्जेक्शंस, अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को दे सकते हैं। साथ में एक चीज़ और क्लियर की गई है, जो IFMS है वो डेवलपर नहीं ले सकता अलॉटीज से, और एनी चार्जेस डिसाइडेड थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट दैट इज फैसिलिटी फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज एटसेट्रा में चार्ज एज पर बायलैटरल एग्रीमेंट। बाकी जो आपका बायलैटरल एग्रीमेंट है डेवलपर के साथ, उसमें अगर कोई चार्जेस मेंशन है जिसमें IFMS डेवलपर नहीं ले सकता, और कोई चार्जेस अगर आपके एग्रीमेंट में है तो वो डेवलपर आपसे वसूल सकता है। तो ये अभी ऑब्जेक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। अभी गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला है कि 30 दिन का टाइम दिया गया है, और ये नोटिस आया है 22/2/2023 को। 1 महीने के अंदर आपके पास समय है। अभी आप ऐसी कोई चिंता की बात मुझे नहीं दिख रही, लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ फाइनल हो जाती है और इसमें क्लैरिटी अभी भी रह जाती है, तो अगेन इसका बेनिफिट सीधा डेवलपर को मिलेगा और आम बायर को शायद दिक्कत आ सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंप्लेंट्स, अपनी ऑब्जेक्शंस आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को दें, जिससे कि आपको इससे कहीं हद तक राहत मिल पाए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर आदमी जिसका बजट नहीं है वो अफोर्डेबल हाउसिंग लेने की कोशिश करता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में डेवलपर द्वारा मनमाने चार्जेस वसूल लिए जाते हैं। तो वो जब आप सोच रहे हैं कि मैं 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहा हूँ जिसमें सारी चार्जेस इंक्लूड है, और बाद में पता लगता है 2, 2.5, 3 लाख रुपए चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अभी ऑब्जेक्शंस फाइल करने का टाइम आया है, अभी आप ऑब्जेक्शंस फाइल कीजिए। जो पुराने फंसे हुए होम बायर्स हैं तो वो ऑलरेडी अपने हक की लड़ाई, चाहे वो NCDRC में या रेरा के अंदर या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में कंप्लेंट करके या CM विंडो में कंप्लेंट करके ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई और कितने दिन चलेगी, ये अभी भी एक चिंता का विषय है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर शो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे बताइए शो कैसा लगा, और साथ में किस टाइप के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपको वो सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करूँ। नमस्कार।